एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में कि ये क्यों हो जाता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप पता लगा सकती हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और उसके बाद इसको कैसे आप घरेलू तरीक़ों से ट्रीट कर सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नई आई हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं नई कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लक्षण बताती हूँ जिससे आप ये पता लगा सकती हैं कि शायद आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। आपका हार्मोन जो है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बिगड़ चुका है, तो जिस वजह से आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो उन लक्षणों में से सबसे पहला लक्षण ये हो सकता है कि आपको फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि आपके इस साइड में, इस जगह पे या अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ आपको दिख सकती है, जो कि वैसे तो हल्के फुल्के बाल जो हैं वो सबके आते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर आपके अपर लिप्स की ग्रोथ जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम अनइवन लग रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उस तरह से हेयर ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरा, अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप काफ़ी ध्यान भी दे रही हैं अपने वेट को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन वो आसानी से कम नहीं हो रहा है, आपकी कोशिश करने पे भी जल्दी से वो कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब भी है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। क्योंकि अगर हार्मोन जब बैलेंस नहीं होते हैं तो ऐसे में हमारा डाइजेशन भी काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है, जिस वजह से डाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, खाना सही से टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्ज़ रहने लगता है, और जब सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, टाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो चीज़ें एनर्जी के बजाय वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसे टाइम में आपको वीकनेस, मतलब लेज़ीनेस आपको लगेगी और आपका फैट भी तेज़ी से गेन होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। और अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, यानी कि आपका पीरियड 10 दिन लेट आ रहा है, 20 दिन लेट आ रहा है, या महीने भर लेट आ रहा है, या कभी कभी बहुत कम आ रहा है, या बहुत लंबे टाइम तक आता ही चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये सभी निशानियां हैं कि आपका हार्मोन सही नहीं है। और उसके बाद अगर आपकी आवाज़ अचानक से थोड़ा मोटी हो जाती है, अगर शुरू से आप बचपन से ही वैसी आवाज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ इतनी मोटी नहीं लेकिन अचानक से मोटी हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है। और जो ये मोटी अचानक से आवाज़ हो जाती है, ये ज़्यादातर थायराइड जो हार्मोन होता है जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल आपके झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसका मतलब भी है कि आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है। और इसी के साथ साथ आपके चेहरे पे पिंपल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, अब अचानक से पिंपल्स आने लगे हैं। देखिए, पिंपल्स की एक एज भी होती है, टीन एज में पिंपल्स आते हैं, वो नहीं। अगर आप सही था सब कुछ, अचानक से पिंपल अब कभी नहीं निकले, अब आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बैलेंस नहीं है बिल्कुल, इस वजह से आपको पिंपल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये कई सारे लक्षण हैं। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं हो रहा है बेबी, तो इसका मतलब भी है कि आपको जो हार्मोन है आपका वो बैलेंस नहीं है, आपका हार्मोन बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो ये कई सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि अब आपको हार्मोन इम्बैलेंस है और अब आपको कुछ ट्रीट ज़रूर करना है, ट्रीटमेंट उसका ज़रूर करना है, जिससे आप इससे निजात पा सकें, सही हो सकें और जो भी परेशानियां हैं आपकी वो दूर हो सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। मतलब कि जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल है, आजकल की लाइफ स्टाइल ज़्यादातर लोगों की ऐसी है कि देर रात तक वो जागते हैं और फिर देर सुबह तक वो सोते हैं। सबसे पहले आपको ये चेंज करना है, क्योंकि देर रात तक जगने का मतलब है कि आप आधी रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर आप देर में सो जाते हैं, वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खाना एक तरह से समझ लीजिए
बिल्कुल वो ज़हर के समान हो जाता है। वो खाना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रह जाता है, आप चाहे कितना भी पौष्टिक खा लें। तो इसलिए आप खाना शाम को 8 बजे के अंदर खा लीजिए, कोशिश करिए। और उसके बाद आपको 9 से 10 बजे तक आप बेड पे चले जाएँ और मॉर्निंग में सुबह आप जल्दी उठें। इस तरह की कोशिश करिए, इस तरह के लाइफ़स्टाइल को बनाने की। और बाहर का फूड आप ना खाएँ, जैसे कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हैं, आप बर्गर ऑर्डर कर मतलब चाउमीन ऑर्डर कर रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप आसानी से आप सोचती हैं कुछ भी बनाने, भूख लगी तो आपने सोचा बनाने से अच्छा है ऑर्डर कर लें। तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो आसानी से आ जाता है लेकिन आपका पैसा भी खर्च होता है और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बर्बाद होती है। कोशिश करें कि घर पे बना हुआ ही खाएँ। तो और एक भी और कोशिश करें, क्योंकि आज की जो लाइफ़स्टाइल है, लोग मोबाइल लेके बैठ गए तो घंटों मोबाइल ही लिए बैठे हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज लाएँ। आप एक दिन में कम से कम 1 घंटा वर्कआउट ज़रूर करें, चाहे आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें, चाहे आप वॉक करें, आप घर के काम करें, जिससे कि आप चल फिर सकें। इस तरह के आप काम ज़रूर करें। कोई एक्सरसाइज़, कोई वर्कआउट आप ज़रूर करें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसी के साथ-साथ आप अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं और सादा खाना खाएँ, इस सभी चीज़ों को शामिल करें। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको फ्लैक्स सीड और चिया सीड और पम्पकिन सीड, इन तीनों को आपको रात में भिगा देना है और सुबह तक ये एकदम रॉ फॉर्म में आ जाएगी और उसके बाद आपको इसको खाना है। आप इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह खाली पेट ही खा लें, आप कुछ खाने के बाद भी इसको खा सकती हैं। तो आप इसको कुछ दिन तक लगातार करेंगी तो ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जो सीड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इससे आपका हार्मोन बहुत जल्दी बैलेंस होने लगेगा और साथ में आपने लाइफ़स्टाइल तो चेंज कर ही ली है, तो वो सोने पे सुहागा का काम करेगी। अगर आपने लाइफ़स्टाइल चेंज कर ली और ये सभी चीज़ें ऐड कर ली अपने लाइफ़स्टाइल में, तो आपका हार्मोन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा और फिर धीरे-धीरे एक बैग नहीं सारी समस्या ख़त्म होगी, एक बैग सारी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।